आपका स्वागत है COM स्टडी पॉइंट चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। हम आज से फिर 6:30 बजे NCERT का क्वेश्चन देखेंगे GS का, जो अभी सभी एग्ज़ामों में NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। सिर्फ NCERT से ही ज़्यादा 75-80% क्वेश्चन रह रहा है। तो साइंस के NCERT का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, कोई भी खाद्य घटक या एक ही समान रचना के खाद्य घटकों का समूह है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है। कौन सा कोई भी खाद्य घटक या एक ही समान रचना के खाद्य घटकों का समूह है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है पोषक तत्व और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। यहाँ पोषक तत्व कोई भी खाद्य घटक या एक ही समान रचना के खाद्य घटकों का समूह है जो पशु जीवन के समर्थन में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन है। कोई भी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन है। पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट बेकिंग सोडा, और दूसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा, तीसरा ऑप्शन है जिंक सल्फेट बेकिंग सोडा और चौथा ऑप्शन है जिंक सल्फेट कास्टिक सोडा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा। कोई भी भोजन है, वो भोजन के नमूने में प्रोटीन की अगर उपस्थिति जांचना है, प्रोटीन का उपस्थिति जांचना है तो क्या डालेंगे उसमें, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है विटामिन और चौथा ऑप्शन है स्टार्च। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति दिखाने के लिए स्टार्च का प्रशिक्षण किया जाता है। किसका? स्टार्च का प्रशिक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। कौन सी एक ऐसी स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। पहला ऑप्शन देखते हैं संतृप्ति, दूसरा ऑप्शन है कुपोषण, तीसरा ऑप्शन है भूख और चौथा ऑप्शन है भूखमरी। तो देखिए इसका आंसर कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण एक ऐसा स्थिति है जो ऐसा आहार खाने से होती है जिसमें पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं या बहुत अधिक होते हैं जिससे यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अमीनो अम्ल के निर्माण खंड है। अमीनो अम्ल डैश के निर्माण खंड है। जो अमीनो अम्ल किससे बनता है? तो पहला ऑप्शन है खनिज पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है विटामिन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। जो अमीनो अम्ल है वो क्या चीज़ से बनता है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन से बनता है। कैसे बनता है? प्रोटीन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है दुग्धामल, तीसरा ऑप्शन है फोलिक एसिड और चौथा ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को किस रूप में जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? आंवला से। किससे? आंवला से विटामिन सी प्राप्त होता है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है रिकेटस की कमी के कारण, रिकेटस डैश की कमी के कारण होता है। जो रिकेटस है किसके कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के और चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। तो रिकेटस है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेटस के कारण ही कुपोषण का बच्चा शिकार हो जाता है। किसका शिकार होता है? कुपोषण का। जो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, किसका? कुपोषण का। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। कौन? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन के जो है खून को यानी रक्त का, विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। किसमें? थक्का बनाने में काम आता है। और विटामिन ई जो नपुंसकता को दर्शाता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होती है। क्या होती है? नपुंसकता रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गाजर, नींबू, सोयाबीन और मूंगफली। इधर दिया है ऊर्जा देने वाला भोजन, इधर वस्तु दे दिया है और ये आवश्यकता जो है ऊर्जा देने वाला भोजन, स्वास्थ्य, आँखों के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति और प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के लिए। तो जो गाजर है वो किसके लिए है? आँखों के लिए, स्वस्थ आँखों के लिए। गाजर जब खाइएगा तो आँख क्या होगा? स्वस्थ होगा। नींबू किसके लिए है? देखिए जो सोयाबीन है वो प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के लिए। क्या है? प्रोटीन के समृद्ध स्रोत के लिए। नींबू जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। और मूंगफली ऊर्जा देने वाला भोजन है। मूंगफली क्या है? ऊर्जा देने वाला भोजन है। और नींबू अभी बताया हूँ विटामिन सी की यानी आंवला से जो खट्टा होता है इस क्या करता है? रोग प्रतिरोध को शक्ति देता है। नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है वह भोजन कौन सा है? भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है वह भोजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है जल। भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान से अधिक कैलोरी देता है वह वसा है। सबसे ज़्यादा कैलोरी देने वाला वसा ही, जो वो तेल है वही सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर यानी सबसे ज़्यादा होता है? तो विटामिन डी का। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन विटामिन डी का होता है, जो सूर्य के किरण से भी मिलता है, धूप से विटामिन डी मिलता है। और सी जो अभी बताया स्कॉर्बिक अम्ल जिसका नाम है। और बी से कौन सा रोग होता है? बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ये से बताया रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करिए। और आप सब कमेंट में बताइए कि कैसा वीडियो है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और बेल आइकन दबा लीजिएगा, सवेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।